स्वामी जी, आज हम एक एक करके सारे ऑर्गन पर भी काम करेंगे और बाकी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं। ये जो हमको आजकल स्वामी जी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ने घेर रखा है और हर चीज़ में भर भर के चीनी भी पड़ी हुई है, जितने भी ड्रिंक्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, अल्कोहल के तो कहने ही क्या है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। सॉल्ट का, शुगर का, हाँ चीनी, नमक, इसका हाईटेक प्रिजर्वेटिव। जी। अब इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से भी स्वामी जी फैटी लिवर और किडनी दोनों को नुकसान हो रहा है। डायबिटीज़ में यूरिन से प्रोटीन का लीकेज होना, इससे भी किडनी के गड़बड़ी के लक्षण के तौर पर इसे देखा जाता है। तो लिवर के आसपास जो फैट जमा होता है, वो ज़ाहिर है फैटी लिवर की वजह है। तो स्वामी जी, किडनी को हेल्दी रखने के लिए और फैटी लिवर क्या वाकई रिवर्स होता है, उससे वैसे ही साफ़ सुथरा पहले की तरह से बनाया जा सकता है? और ज़रा ये भी अरे बताइए कि साहब, रोज़ाना एक 5 आदमी को बातों को एक साथ बताता हूँ। एक चीज़ और स्वामी जी लीवर इसमें, और कि रोज़ाना किडनी एक पर आदमी को फैट कितना और नमक, बाद में फैट, कितना चीनी, फैटी लीवर। जी मेरे भाई। रोज़ाना एक आदमी के डाइट में स्वामी जी हाँ, कितनी कितनी चीनी शुगर होनी आदि चाहिए, खाने से कितना वो भी नमक बता होना देते चाहिए? हैं। हाँ, ये भी थोड़ी बता देते हैं। तो पहले तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, फैटी लीवर की भी 4 स्टेजेज हैं। एक लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी लेयर जमा होगी, उसको फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 आदि कहा जाता है। फिर वो अंदर सिस्ट बना देता है, लिवर में सिस्ट, किडनी में सिस्ट। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अनिल जी को ऐसा हो गया था, लेकिन अब उन्होंने ठीक कर लिया है, लिवर की सिस्ट, किडनी की सिस्ट। फिर उसके साथ फिर मैंने कहा लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर किडनी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना, फिर जो उसमें सूजन आ गई, तो जैसे नम्रता ने कहा उसमें प्रोटीन लीकेज की समस्या होना, ये सब समस्याएं होती हैं। इसके लिए एक तो कपालभाति करें, फिर उससे ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम, फिर हार्ट के प्रॉब्लम, फिर ऑटोइम्यून डिजीज़। ये एक श्रृंखला है बीमारियों की। तो एक तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लें, इसलिए हमने अपने सामने हमेशा ही काढ़े रखते हैं। ये सर्वकल्प का काढ़ा रखा है, कायाकल्प का काढ़ा रखा है, स्वासारी का काढ़ा रखा है, पीड़ांतक का काढ़ा रखा है, पारिजात, निर्गुंडी आदि का काढ़ा रखा है। ये सब काढ़े पिए। सर्वकल्प कायाकल्प पेट के लिए, गिलोय सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोगों के लिए, दशमूल जो है वो लेडीज़ के लिए, पीड़ांतक क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ और ये रासनादि क्वाथ, वात रोगों के लिए पारिजात आदि। तो ऐसे ये काढ़े थोड़े पी लिया करें, बहुत ज़रूरी है। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवाग्रिड, और एक औषधि है किडनी के लिए तो रीनोग्रिड, खाली पेट 2 गोली। और खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि मंडूर या ट्राइघन, कोरिघन, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। और किडनी, और ये पॉइंट दबा दें, ये पॉइंट बड़ा दिक्कत है, कई दिन हो गए, थोड़ा इसको बता दें। ये किडनी के लिए हथेली के बीच में, दोनों हाथों में, और सेम दोनों पैरों में, दोनों हाथों में किडनी के लिए। फिर ये भी ये और ये किडनी के लिए, ये राइट साइड में लिवर के लिए, लेफ्ट साइड में हार्ट के लिए। यहाँ से ये सेम, यहाँ से लिवर के लिए, और पिंडलियों में थोड़ा दबा लिया करें, ये उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। जो है पेट के लिए, आंतों के लिए, दोनों पैरों में ये। और फिर ये थायराइड के लिए, हाँ, सूजन के लिए, आँखें बाहर आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी आ जाती है, वजन कम ज़्यादा होने लगता है, कोई आहे पर थायराइड हो जाता है इसके लिए। और ये आँखों के लिए, ये कान के लिए, ये यहाँ लंग के लिए बीच में, और फिर ये आंतों के लिए, ये बवासीर के लिए, और इनफर्टिलिटी के लिए। ऐसे पॉइंट दबा लेना और जोर से ताली बजाने, उससे फिर सारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए इस्लाम में भी लोग कव्वाली गाते हैं तो तालियों के साथ गाते हैं, हिंदू धर्म में भी कीर्तन करते हैं, या कई बार भजन करते हैं, या किसी का रेस्पेक्ट भी करते हैं, तो दूसरों का जो है सत्कार हो जाता है, ताली अपना बजाकर उपचार भी हो स्वागत जाता करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। उपचार और सत्कार साथ साथ। स्वामी जी देखिए, फलों की, सलाद की अपनी अहमियत है, और लेकिन जो आज की जो बिल्कुल नई नई पीढ़ी है, शायद उसके पास वक्त कम है और वो इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ट्रांस फैट और कम फाइबर और फल सलाद की जो कमी है, इसकी वजह से आंतों के अंदर एक तरह का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है।
अब इसकी वजह से लोग गैस, कब्ज़, पेट फूलना, आईबीएस जैसी अलग अलग तरह की मुश्किलों को झेल रहे हैं, लेकिन झेलते चले जा रहे हैं। ठीक करने का इरादा बहुत कम लोगों का शायद है, तभी तो वो सारे उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं। अब ज़रा आंतों का मूवमेंट स्वामी जी ठीक कैसे हो, उसके लिए कुछ अभ्यास करवाइए। और खाना खाने के तुरंत बाद क्या कोई हल्का सा अभ्यास किया जा सकता है? के लिए एक तो तेजी से चलना, तेजी से दौड़ना। तो देखो, एक तो ये कितना अच्छा अभ्यास है। दूसरा कपालभाति, तीसरा ये पवन मुक्तासन, ये गट और पेल्विक हेल्थ के लिए ऐसे एक, फिर दूसरा ये दो, तीसरा ये पादानुष्ठानासन, फिर चौथा ये ऐसे से फिर सीधा ये हलासन।